ओहो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, शीतलहर चल रही है, सभी उत्तर भारतीय बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस सर्दी से। लेकिन क्रिसमस निकल गया, बहुत धूमधाम से मनाया गया। लेकिन क्या? लेकिन ये कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट में और इंडियन टैक्स पेयर्स के माइंड में तूफान उठ रहे हैं, आग जल रही है, परेशान है। क्यों परेशान है? दिसंबर 31 नज़दीक है, इतनी कोल्ड, इतनी शीतलहर में भी दिमाग में आग जल रही है। बहुत ही हॉट चीज़ें हो रखी हैं कि हमें अपना ये रिटर्न समय पर भरना है, नहीं तो इसमें अच्छी खासी पेनल्टी है, 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है GSTR 9 ना भरने पर। तो क्या है ये GSTR 9? क्या है GSTR 9A? क्या है GSTR 9C? इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसकी क्या ड्यू डेट है, कब इसको फिल करना चाहिए, कब नहीं फिल करना चाहिए, कौन फिल कर सकता है, कौन फिल नहीं कर सकता है, ना फिल करने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये सब हम आप इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और एंजॉय करिएगा इस वीडियो का। तो दोस्तों, मैं राजकुमार सक्सेना आपका स्वागत करता हूं राज डिजिटल पार्क GST सुविधा केंद्र के इस चैनल पर, जिसको हम बोलते हैं लर्न विद RDP, यानी कि आप राज डिजिटल पार्क के साथ सीखें। क्या सीखें? टैक्स अपडेट्स। तो हमारे चैनल का नाम है लर्न विद RDP टैक्स अपडेट्स। तो आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारी इस टाइप की उपयोगी जानकारियां समय समय पर मिलें और आप टैक्स में गलती करने से बचें और टैक्स के झांसे में आकर के पेनल्टी वगैरह ना आपको भरनी पड़े। तो हमारे वीडियो समय पर आते हैं और ऐसे समय पर आते हैं जब उसकी सख्त ज़रूरत होती है, तो बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो को देख करके अपना फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको GSTR 9 की स्लाइड पर। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर GSTR 9 का प्रेजेंटेशन हाजिर है। उसके पहले आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, दिस इज राज डिजिटल पार्क GST सुविधा केंद्र का प्रेजेंटेशन की स्लाइड का फर्स्ट पेज है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर GSTR 9 का प्रेजेंटेशन हाजिर है। उसके पहले आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, दिस इज राज डिजिटल पार्क GST सुविधा केंद्र का प्रेजेंटेशन की स्लाइड का फर्स्ट पेज है। इसमें क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GST सुविधा केंद्र, आपकी कामयाबी का बटन। तो दोस्तों, आपने एक छोटा सा वीडियो देखा जिसमें हमने राज डिजिटल पार्क GST सुविधा केंद्र का जिक्र किया। इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, यहाँ इस बैनर पर लिखा हुआ है। आपको हमारी कोई भी सर्विस अगर लेनी है तो हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के लिए नंबर भी दिया हुआ है, वेबसाइट भी दी हुई है, हमारा YouTube चैनल हमने आपको बता दिया है। ये तो हो गया हमारे बारे में जानकारी कि हम क्या हैं। अब हम क्या बताते हैं आपको, ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। व्हाट इज फॉर्म GSTR 9? GSTR 9 नथिंग बट एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड वंस फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। क्या है GSTR 9? साल में एक बार आपको फाइल करना है। ये एक वार्षिक रिटर्न है, वार्षिक विवरणी है। इसे फाइल करना है बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। कौन से टैक्स पेयर्स को? हु वेयर रेगुलर टैक्स पेयर, जो रेगुलर टैक्स पेयर हो, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और SEZ डेवलपर्स भी शामिल हैं। कोई भी टैक्स पेयर हो, उसको इस रिटर्न में क्या क्या डिटेल देनी होती है? वो है परचेज की डिटेल, सेल्स की डिटेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल, रिफंड की डिटेल, रिफंड क्लेम की डिटेल और डिमांड क्रिएशन की डिटेल। ये आपको इसमें सबमिट करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जरूरी है कि ये सब डिटेल दें? तो मैं आपको बोलूं, हाँ, इट्स मैंडेटरी टू फाइल फॉर्म GSTR 9 to the normal taxpayers. It may, however, be made optional for taxpayers having auto annual aggregate turnover up to a certain threshold from time to time. ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये मैंडेटरी है सबको, जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग SEZ और SEZ डेवलपर्स। लेकिन ऑप्शनल है उन लोगों के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर एक निश्चित अमाउंट से कम हो, जो टाइम टू टाइम GST डिपार्टमेंट बताता रहता है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट हम अपनी अगली स्लाइड में आपको बताने जा रहे हैं कि कितनी लिमिट तक GSTR 9 भरना जरूरी है। अभी इस स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि ऑटो क्या है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। जो आपकी साल भर की सेल्स या रिसीट्स होती हैं, वो आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर बनता है। इसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जो अप्लाई होती है। उनको अपना ऑडिट भी कराना होता है, ऑडिट करा करके एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है। तो GSTR 9 एनुअल रिटर्न है, इसके साथ सभी डिटेल्स सबमिट करनी पड़ती हैं और एक निश्चित थ्रेशोल्ड वालों को तो ये मैंडेटरी है, बाकी रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए ये ऑप्शनल है, बट उनको भरना चाहिए ताकि उनका सब कुछ
स्ट्रीमलाइन बना रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, व्हाट इज जीएसटीआर 9, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया कि एक एनुअल रिटर्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं जीएसटीआर 9 से रिलेटेड दूसरी स्लाइड में। दूसरी स्लाइड क्या बोलती है? हु नीड्स टू फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9। किसको एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए, किसको जरूरत होती है एनुअल रिटर्न फाइल करने की? तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसकी परिभाषा में भी हमने आपको बताया था कि सभी को जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं साल में एनुअल रिटर्न सबमिट करना चाहिए। तो दोस्तों, जीएसटीआर 9 इज टू बी फाइल्ड बाय पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर इंक्लूडिंग एसईजेड एंड एसईजेड डेवलपर and the taxpayer who have withdrawn from the composition scheme to the normal taxpayer any time during the financial year। कहने का मतलब कोई व्यक्ति कंपोजिट स्कीम में था लेकिन वो उससे एग्जिट हो गया किसी भी कारण से, तो उसको भी फॉर्म जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। एक तो ये हो गया। इसमें कुछ नोट्स भी दिया हुआ है। नोट क्या है? कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9A। कंपोजिशन स्कीम वालों के ऊपर जीएसटीआर 9A एप्लीकेबल है। रेगुलर स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड वालों के लिए जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है। तो कंपोजिशन स्कीम वाले भी अगर बीच में फाइनेंशियल ईयर में रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको 9 और 9A दोनों ही भरने होंगे। ये पूरे साल अगर वो इसमें आ गए थे कंपोजिशन से तो केवल 9 भरना है। अगर इन बिटवीन आए हैं तो 9A और 9 दोनों भरना है। इस पर हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। एनुअल रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। ये भी क्वेश्चन आपको बताना बहुत जरूरी है कि किसको जरूरत नहीं है एनुअल रिटर्न फाइल करने की। तो मैं आपको बता दूं, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है कैजुअल टैक्स पेयर को, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को, आईएसडी यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, ओआईडीएआर यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर को। इन लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करना जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। यस दोस्तों, व्हेन जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9A आर रिक्वायर्ड टू फाइल टुगेदर फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड था, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड था, सपोज वो रजिस्टर्ड था 1 अप्रैल से सितंबर 30 तक, उसके बाद 1 अक्टूबर से रेगुलर स्कीम में आ जाता है। बहुत सारे रीजन होते हैं कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आने के, वो एक अलग विषय है। उस पर हमने एक अलग अपना वीडियो बनाया है, लिंक्स उसका रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां जाकर के आप जीएसटी से रिलेटेड हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। डाउट हो तो आप क्वेश्चन करिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसी रिपोर्ट्स को, ऐसी डिटेल्स को अपने साथियों में जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिएगा। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमारे इस मेहनत की कीमत है। हम इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमको ऐसे ही मिलता रहे तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने में भी अच्छा लगता है। तो ये है जीएसटीआर 9 और 9A कि मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे, उसके बाद आप रेगुलर स्कीम में आ गए, तो आपको जीएसटीआर 9 भरना होगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, और आपको जीएसटीआर 9A भरना होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। इसका मतलब एक साल में जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A दोनों भरे जा सकते हैं। किस सिचुएशन में? जैसा कि जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है। तो क्वेश्चन यही था, व्हेन जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9A आर रिक्वायर्ड टू फाइल टुगेदर फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको बताया जब आप कंपोजिशन से साल के बीच में छोड़ करके रेगुलर स्कीम में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जितने पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम में थे उतने पीरियड के लिए 9A भरना है, जितने पीरियड के लिए आप रेगुलर स्कीम में थे उतने पीरियड के लिए आपको जीएसटीआर 9 भरना है। आगे बढ़ते हैं। इफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड इज इट स्टिल रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 9। बहुत सारे लोग अपना जीएसटीआर रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उनका सुओ मोटो कैंसिल हो जाता है। कभी कभी लोगों का बिजनेस नहीं चलता है तो वो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगा देते हैं और कैंसिल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें जीएसटीआर 9 भरना जरूरी है? इसका आंसर यह है कि हाँ, आपको जरूरी है। सपोज करिए आप 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होती है और आपने 30 सितंबर तक बिजनेस किया। बिजनेस चाहे नील का रहा हो, चाहे थोड़ा बहुत टर्नओवर हुआ हो, अगर आपको कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डालनी है तो आपने डाल दी और वो कैंसिल हो गया। आप तो सोच रहे हो कि हमने तो जीएसटी का कैंसिल ही करवा दिया है तो अब हमें क्यों एनुअल रिटर्न भरना है? नहीं, आपको एनुअल रिटर्न तब भी भरना है कि आपने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक क्या बिजनेस किया है, उसका परचेज, सेल्स डिटेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट सभी डिटेल जीएसटीआर 9 में प्रोवाइड करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या हमें जीएसटीआर 9 भरना जरूरी है इवन दो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो आंसर है यस। द एनुअल रिटर्न नीड्स टू बी फाइल्ड इवन इफ द टैक्स पेयर हैज गॉट हिज रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड ड्यूरिंग द said financial year. Even nil form GST 9 can be filed for the financial year if you have nil form।
आई मीन टू से GSTR 9 में भी आपने पूरे साल कोई बिजनेस नहीं किया, नील GSTR 1 और GSTR 3 भी भरते रहे, तो आपको GSTR 9 भी फाइल करना है, भले ही कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो। अगर आप ये कंडीशन पूरे करते हो, यू हैव नॉट मेड एनी आउटवार्ड सप्लाई, आपकी कोई आउटवार्ड सप्लाई नहीं है, यानी कि सेल नहीं है। नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स सर्विस कॉमनली नॉन एज परचेज, आपने कोई भी परचेज नहीं की है। नॉट क्लेम्ड एनी रिफंड, आपने कोई रिफंड क्लेम नहीं किया है। नॉट रिसीव्ड एनी ऑर्डर, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला है, डिमांड ऑर्डर नहीं मिला है, ना ही कोई क्रिएट हुआ है। एंड देयर इज नो लेट फीस टू बी पेड एक्सेट्रा, ऐसे केस में आप नील का GSTR 9 भी भर सकते हैं। तो GSTR 9 से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, ऑलमोस्ट मैं सबको कवर करते हुए स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाया हूं, और ऑलमोस्ट लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इसमें दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड क्या कहती है, व्हाट इज द GSTR 9C एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन GSTR 9 एंड GSTR 9C। जब GSTR 9 की बात हो रही तो GSTR 9A की भी हमने बात कर ली है, अब आता है GSTR 9C। तो GSTR 9 के बारे में आप समझ चुके हैं कि हर नॉर्मल टैक्स पेयर को GSTR 9 पे करना है। हाउएवर इट मे बी मैंडेटरी टू ओनली द पर्सन हु हैव द ऑटो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट। उनके लिए जरूरी नहीं है, जो उससे एक्सीड कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है, उनको अपना एनुअल रिटर्न और अपना एनुअल ऑडिट करवाना जरूरी है। यहां पर हम बात कर रहे हैं GSTR 9C की। फॉर्म GSTR 9 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एवरी पर्सन रजिस्टर्ड एज नॉर्मल टैक्स पेयर। हाउएवर सर्टेन क्लासेस ऑफ टैक्स पेयर में बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फाइलिंग फॉर्म GSTR 9। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कौन कौन से लोगों को GSTR 9 फाइल करना जरूरी नहीं है। फॉर्म GSTR 9 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover is above a certain threshold limit during the financial year। ये थ्रेशोल्ड लिमिट में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा। क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, किसको GSTR 9 भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, किसको ऑडिट करवाना कंपलसरी मैंडेटरी है, अगली स्लाइड में आप देखने जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। तो हम बात कर रहे हैं GSTR 9C की। फॉर्म GSTR 9C is required to be filed by every registered person whose aggregate turnover is above a certain threshold limit during the financial year as notified by way of notification issued by Government of India from time to time। क्लियर। तो अब आपको क्वेश्चन माइंड में उठ रहा होगा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, हम आप बताने जा रहे हैं अगली स्लाइड में। अगला, सच टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एंड नीड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो दोस्तों GSTR 9C आप समझे, GSTR 9C में अगर किसी व्यक्ति का टर्नओवर एक निश्चित थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होता है तो उनको अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करनी पड़ेगी और ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ GSTR 9C भरना होगा। तो GSTR 9 किसके लिए है, जिनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है। GSTR 9C किसके लिए है, जिनका टर्नओवर निश्चित टर्नओवर से अबव है और ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ एनुअल स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C में भरा जाता है। सो क्या डिफरेंस है, GSTR 9 फॉर ऑल, GSTR 9C is for the certain person whose turnover is exceeds for the notified threshold limit। अब notified threshold limit क्या है, हम आगे की स्लाइड में बात करते हैं। What is the due date to file GSTR 9? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, GSTR 9 भरने की ड्यू डेट क्या होती है। The due date for filing GSTR 9 for a particular financial year is 31st December of subsequent financial year or as extended by government through notification from time to time। कहने का मतलब ये subsequent financial year का 31st दिसंबर, मतलब 31 मार्च 2022 का 31 दिसंबर 2022 में ही होगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। डेट ऑफ फाइलिंग फ्रॉम GSTR 9 कैन बी एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। ये डेट नोटिफिकेशन के द्वारा, अगर मान लीजिए कि आपके सभी के बिजनेस के GSTR 9 नहीं भर पाए हैं तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी डेट एक्सटेंड कर सकती है, जनवरी भी कर सकती है। तो GSTR 9 की ड्यू डेट आपको समझ में आ गई कि 31 दिसंबर होती है ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर। आई मीन टू से आप जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए भरवा रहे हैं उस फाइनेंशियल के सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर इसकी ड्यू डेट होती है। तो दोस्तों थ्रेशोल्ड लिमिट की मैं बात कर रहा था। थ्रेशोल्ड लिमिट आपका 2 करोड़ है। आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक है तो GSTR 9 तक आप हैं, 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको GSTR 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो दोस्तों बेझिझक आप हमें हमारी वेबसाइट पर क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट पर, इस वीडियो के कमेंट पर आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और हमसे 24 आवर्स में हम उसका जवाब आपको देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें अप्रिशिएट वाला एक मैसेज डालिएगा। अच्छा नहीं लगा है, अच्छा लगा है लेकिन कोई क्वेश्चन है, मन में डाउट है, वो क्वेरी लिखिएगा, हम जवाब देंगे।
खराब लगा है तो हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करना है वो भी लिखिएगा। हम आपके सजेशंस का स्वागत करते हैं। आप हमारे फॉलोअर्स हैं, आप हमसे बहुत सारी उम्मीद करते हैं कि हमको अच्छी अच्छी जानकारियां टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेटेड जानकारियां देते रहें, तो हमारा भी फर्ज बनता है मेहनत करके आपके पास वो देते रहें। इसके बदले में हमें आपका प्यार, आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्रिप्शन चाहिए। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। लर्न विद RDP टैक्स अपडेट हमारे चैनल का नाम है। राज डिजिटल पार्क GST सुविधा केंद्र हमारे फर्म का नाम है। इसी के द्वारा आपको ये वीडियोज देखने के लिए मिलते हैं, वो भी निःशुल्क, जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हम क्या काम करते हैं, हम अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वीडियो की शुरुआत में भी हमने बताया था, जिसमें GST अकाउंटिंग, GST ऑडिट, बिजनेस अकाउंट करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में हम लोन, हर तरीके का लोन प्रोवाइड करते हैं, हर तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं। टैक्स प्लानिंग भी इसमें आप मान सकते हो, नहीं तो टैक्स प्लानिंग का अलग है। टैक्सेशन सर्विस, इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न और टैक्स कंप्लायंसेस। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस की है। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन हो दोस्तों, जैसे FSSAI है, फूड लाइसेंस है, ट्रेडमार्क है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, शॉप है, DSC है, MSME कंपनी रजिस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन है, वन मैन कंपनी रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा भी दोस्तों हम ISO सर्टिफिकेट भी दिलवाते हैं। अगर आपको कोई भी इस टाइप की सर्विस हमसे चाहिए तो बेझिझक हमें कॉल करिएगा। नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप इनको लगा सकते हैं, कभी भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की है, जिसमें हम वेबसाइट भी डिजाइन करते हैं, आपका SEO भी करते हैं, SMO भी करते हैं, SEM भी करते हैं, SMM भी करते हैं, लोगो भी बनाते हैं, कंटेंट भी जनरेट करते हैं। तो इतनी सारी सर्विसेज, हम प्यारी प्यारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों कभी भी आप एक बार हमारी सर्विस को आजमाएं और हमें एक बार मौका दें। मौका देने के लिए आपको हमने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, हमने नंबर दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं, और हमारी ईमेल ID पर भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, rajdigitalpark@gmail.com पर। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंटेशन। तो जैसा भी लगा हो वीडियो दोस्तों, आपकी सेवा में सादर समर्पित है। देखिएगा, एंजॉय करिएगा और हो सके तो अपना GST R9 समय पर भरिएगा। इसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न भरने की भी लास्ट डेट इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ 31 दिसंबर है। अगर आपने अपना अभी तक कोई ITR नहीं भरा है तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, आपके पास 2 दिन बचे हैं, आप जरूर भरिएगा। अगर आपने रिटर्न भर दिया फिर भी आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है तो रिवाइज रिटर्न भरने की भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, जरूर उसको रिवाइज करिएगा। और अगर आपने अभी तक भरा ही नहीं है तो बिलेटेड रिटर्न भरने का भी आपके पास ऑप्शन है, जरूर भरिएगा। अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिएगा, और अगर हमारी सर्विसेज लेनी है तो हमसे संपर्क करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर्दी का विशेष ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, शीतलहर कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।